महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय, जिन्हें एलिज़ाबेथ सेकंड भी कहा जाता है, आज हमारे बीच में नहीं रहीं। आज यानी 8 सितंबर 2022 को उनका निधन हो चुका है। क्या थी एलिज़ाबेथ द्वितीय? आज हम इस पर चर्चा करेंगे संक्षेप में। यानी एलिज़ाबेथ द्वितीय यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका, बारबाडोस, बहामास, ग्रेनेडा, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह, तुवालू, संत लूसिया, संत विंसेंट और ग्रेनाडाइंस वैलीज, एंटीगुआ एंड बारबुडा और संत किट्स और नेविस की महारानी थीं। इसके अतिरिक्त वो राष्ट्रमंडल के 54 राष्ट्रों और राज क्षेत्रों की प्रमुख थीं और ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में वो अंग्रेजी चर्च की सर्वोच्च राज्यपाल भी थीं और राष्ट्रमंडल के 16 स्वतंत्र संप्रभु देशों की संवैधानिक महारानी भी थी। एलिज़ाबेथ का जन्म लंदन में ड्यूक जॉर्ज षष्ठम यानी जॉर्ज सिक्स्थ व राजमाता रानी एलिज़ाबेथ के यहाँ पैदा हुई थी, यानी ये एलिज़ाबेथ फर्स्ट थी। उनकी पढ़ाई घर में ही हुई थी। एलिज़ाबेथ को निजी रूप से घर पर शिक्षित ही किया गया था। उनके पिता ने 1936 में एडवर्ड अष्टम के राजपाट त्यागने के बाद राज ग्रहण किया था। तब वो राज्य की उत्तराधिकारी हो गई थीं। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जनसेवाओं में हिस्सा लेना शुरू किया व सहायक प्रादेशिक सेवाओं में हिस्सा लिया। 1947 में उनका विवाह राजकुमार फिलिप से हुआ, जिनसे उनके 4 बच्चे चार्ल्स, एने, राजकुमार एंड्रयू और राजकुमार एडवर्ड हैं। अब उनके उत्तराधिकारी चार्ल्स हैं। अब उनको परंपरागत रूप से चार्ल्स का कोई नंबर दिया जाता है, यानी चार्ल्स थर्ड, चार्ल्स फोर्थ या फिर जॉर्ज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी चार्ल्स या फिर जॉर्ज का खिताब उन्हें मिलेगा। और अब तक की सूचना के मुताबिक वो वहाँ के राजा भी घोषित कर दिए गए हैं। 6 फरवरी 1942 को अपने राज्याभिषेक के बाद एलिज़ाबेथ राष्ट्रकुल की अध्यक्ष व 7 स्वतंत्र देशों की यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान अधिराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका व सिलोन की शासक रानी बन गईं। उनका राज्याभिषेक समारोह अपनी तरह का पहला एक ऐसा राज्याभिषेक था जिसका दूरदर्शन पर प्रसारण हुआ था। 1956 से 1992 के दौरान विभिन्न देशों के स्वतंत्रता मिलते रहने से उनकी रियासतों की संख्या कम होती गई थी। वो विश्व में सबसे वृद्ध शासक और ब्रिटेन पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली थी। 9 सितंबर 2015 को उन्होंने अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया के सबसे लंबे शासनकाल के कीर्तिमान को तोड़ दिया था और ब्रिटेन पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली पहली साम्राज्यी बन गई थी। एलिज़ाबेथ के शासन के दौरान यूनाइटेड किंगडम में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जैसे अफ्रीका की ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से स्वतंत्रता, यूके के सांसद की शक्तियों का
वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड व आयरलैंड की सांसदों में विभाजन इत्यादि। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न युद्धों के दौरान अपने राज्य का नेतृत्व किया था। उनके शुरुआती जीवन से अगर हम देखें तो एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को 2:40 GMT के मुताबिक अपने दादा के यानी जॉर्ज पंजुम के शासनकाल के दौरान हुआ था। उनके पिता राजकुमार एल्बर्ट, बाद में जॉर्ज सिक्स्थ राजा के दूसरे पुत्र थे। उनकी मां एलिजाबेथ यॉर्क की डचेस, बाद में रानी एलिजाबेथ कहलाईं। स्कॉटिश और क्लाउडे वॉल्फ्सलैंड की छोटी बेटी थी। 25 मई को यॉर्क के शीर्ष पादरी कास्मो गार्डन लैंग के द्वारा उन्होंने बर्मिंघम महल के निजी प्रार्थना घर में ईसाई में प्रवेश यानी बैप्टिज्म कराया गया था और एलिजाबेथ का नामकरण किया गया था। एलिजाबेथ की बहन राजकुमारी मार्गरेट का जन्म 1930 में हुआ था। दोनों बहनों को घर पर ही अपनी मां व शिक्षिका मैरियन क्रॉफोर्ड की देखरेख में इतिहास, संगीत, भाषा की शिक्षा दी गई थी। 1940 में क्रॉफोर्ड ने एलिजाबेथ व उनकी बहन द लिटिल प्रिंसेस शीर्षक से एक जीवनी प्रकाशित की। पुस्तक में एलिजाबेथ के घोड़ों व पालतू कुत्तों के प्रति लगाव, आज्ञाकारिता व जिम्मेदार स्वभाव का वर्णन किया गया है। उनकी चचेरी बहन मार्गरेट हॉर्स उन्हें एक चुलबुली छोटी लड़की लेकिन बेहद संवेदनशील व सभ्य बताती हैं। विवाह और उनके परिवार के संबंध में कुछ ऐसा था कि एलिजाबेथ अपने होने वाले पति राजकुमार फिलिप से 1934 और 1937 में मिली थी। फिलिप उनके दूर के रिश्तेदार थे। इसके बाद उनकी मुलाकात 1939 में शाही नौसेना महाविद्यालय में हुई। एलिजाबेथ बताती हैं कि 13 वर्ष की ही उम्र में उन्हें फिलिप से लगाव हो गया था और उन्हें पत्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया था। 1947 को ही उनके सगाई की घोषणा हुई थी। सगाई विवादों से अछूती न रह सकी। फिलिप आर्थिक रूप से कमजोर थे, एक विदेशी थे। हालांकि उन्होंने शाही से नौसेना के लिए दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और उनकी बहनों ने नाजी पार्टी में संबंध रखने वाले जर्मन अधिकारियों से शादी की थी। मैरियन क्रॉफोर्ड लिखती हैं कि राजा के कुछ सलाहकार उनकी राजकुमारी के लायक नहीं मानते थे। वो बिना साम्राज्य के राजकुमार थे। कुछ लोगों ने उन्हें विदेशी होने पर भी बहुत शोर किया था। एलिजाबेथ की मां भी उनकी बहनों के जर्मन संबंध होने की वजह से उन्हें पसंद नहीं करती थीं। हालांकि बाद में उनकी धारणा बदल गई। राज्य अभिषेक के बाद 1951 के दौरान जॉर्ज सिक्स्थ का स्वास्थ्य खराब होने लगा था और इस वजह से अक्सर एलिजाबेथ उनकी अनुपस्थिति में सामूहिक समारोह में उनका प्रतिनिधित्व करती थीं। अक्टूबर 1951 में कनाडा के अपने सरकारी यात्रा के दौरान उन्होंने निजी सहायिका ने अपने साथ उनके रानी होने का एक घोषणा पत्र ले गई थी ताकि उनकी यात्रा के दौरान राजा की मृत्यु हो जाने पर कनाडा की सरकार के द्वारा एलिजाबेथ को यूके का शासक माना जाए। 1952 के उत्तरार्ध में एलिजाबेथ व फिलिप कीनिया होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए। 6 फरवरी 1952 को केनिया में अपने आवास पहुंचने पर उन्हें राजा की मृत्यु का समाचार मिला। फिलिप के ये समाचार अपनी पत्नी को दिया। उन्हें अपने लिए कोई राजसी नाम चुनने को कहा गया
और उन्होंने एलिजाबेथ का नाम रखे रहना ही चुना। राज्य अभिषेक होने तक उन्हें घोषित रानी माना गया और लंदन लौटने पर वो फिलिप के साथ बर्मिंघम पैलेस में रहने चली गईं। परंतु आज वो हमारे बीच नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।